जी हाँ, मैं सड़क हूँ। मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई, गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की, कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलुटी और लंबी। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर से चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदायी गड्ढों को भर दिया जाता है, किसी फटे हुए कपड़ों में लगी पैबंद की तरह। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है। इसे से मुझे संतोष होता है। ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर? कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो, केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। तमीज नहीं है लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर न फेंके, कूड़ेदान में फेंके। इससे सफाई भी हो रहेगी और दुर्घटना भी नहीं होगी। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती है। काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यहाँ रौनक देखकर। बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम, जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो इनकी और दौड़ चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों को का स्वाद लेते हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे इतनी खुशी होती है, क्या बताऊं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूं। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय, भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने भी
उसमें बजता हुआ यह गीत सुना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मेरा भी तो संदेश यही है।